भी दोषियों के साथ फंस जाते हैं तो आप मासूमों पर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही अशोक गहलोत ने और कहा कि स्थिति बहुत ही खतरनाक है। लाउड स्पीकर मुद्दा भी कोई मुद्दा नहीं है, हर धर्म को मिलकर इस पर फैसला लेना चाहिए और इसे हल करना चाहिए। देखिए, प्रशासन का और कानून का काम है कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाए और किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई न हो। जिस तरह के दृश्य सामने आए थे, किसी को भी वह दृश्य पसंद नहीं आएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और न्याय संगत कार्रवाई हर किसी मुजरिम पर जरूर होनी चाहिए ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। रहा सवाल लाउड स्पीकर की चर्चा हो रही है, तो इस पर तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया ही है कि यह सब कोई मुद्दा नहीं है, इससे ज़रूरी कई मुद्दे हैं और बिहार जैसे प्रदेश में तो हर धर्म के लोग अपना काम करते हैं, इसलिए इन तरह की चीज़ों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये आज हो रहा है। आज हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, भाषा और धार्मिक विवाद पूरे देश में हो रहा है। आपने पिछले 20 सालों में नहीं देखा होगा जो स्थिति देश की अभी हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है। अब कमलनाथ जी भाजपा के और एनडीए के पक्ष में कसीदे तो नहीं ही पढ़ेंगे। संविधान के हिसाब से पूरा देश चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने हर नागरिक को इतनी ताकत दी है कि अगर उसके साथ अन्याय और गलत होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। कानून में इतनी ताकत है कि कार्रवाई भी होती है। हर जगह सांप्रदायिक धार्मिक सौहार्द होना ही चाहिए। हम सभी लोग इसके पक्षधर रहे हैं। कहीं भी ऐसे मामले होते हैं तो प्रशासन और सरकार की तरफ से कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल को अभी के समय से कंपेयर करे और सिर्फ खराब चीज़ों की ही चर्चा करे। नए सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने संभालते ही चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि यथास्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं होने देंगे या भारतीय भूभाग का नुकसान नहीं होने देंगे। नए सेना प्रमुख को कार्यभार संभालने के पश्चात हम सभी लोग अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही यह अपेक्षा भी रखते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ वो सेना प्रमुख बने हैं उन उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे। जहां तक चीन के साथ जो अभी का स्टेटस क्यो है उसकी चर्चा है, तो भारतीय सेना को, भारतीय शौर्य को कोई कम आंकने की गलती ना करे। अगर भारत के 1 इंच पर भी कोई विदेशी ताकत अपना हक अधिकार जमाने की कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया ही जाएगा। यही कुछ भावना जो हमारे नए सेना प्रमुख बने हैं उनकी शब्दावली से भी जाहिर होता है। पक्ष और विपक्ष में लोग रहते हैं, राजनीति देश में होती है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर पूरा देश, पक्ष और विपक्ष एकजुट मुस्तैदी से खड़ा रहता है। कुछ दल महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। फडणवीस एंड कंपनी मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है, शिवसेना ने आरोप लगाया। देखिए, कहीं भी जब केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात होती है, गवर्नर का रूल लाने की बात होती है, ये सब सारी जो चर्चाएं होती हैं वो तभी होती हैं जब उस प्रदेश की जो स्थिति है वो काबू में नहीं होती है या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे स्थितियां असामान्य हो जाती हैं। तो वहाँ की सरकार को चाहिए कि विपक्ष के विषय में सोचने की बजाय जनता से जो मैंडेट मिला है, भले ही गठबंधन का स्वरूप पोस्ट इलेक्शन तैयार हुआ था, लेकिन जब वो लोग सत्ता में हैं और सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी उनके पास है तो उनका फोकस होना चाहिए कि कैसे प्रदेश में विकास का काम हो सके। असम के मुख्यमंत्री विश्वास ने ईसीसी का समर्थन करते हुए कहा है कि कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती है कि उसके पति 3 पत्नियां लाए। देखिए, उनका बयान तो मैंने पूरी तरीके से नहीं सुना है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किस तरह से बयान को प्रस्तुत किया है। सुनने के बाद ही कोई विस्तृत प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन जहाँ तक अन्य मामलों का सवाल है, आप 3 तलाक का जिक्र कर लें, कानून इस पर बन चुका है और जो कानून संगत हो, जो न्याय संगत हो, वही होना चाहिए।